अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इंग्लिश क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम देखेंगे अपना बुक वर्क किसका, लेसन नंबर 7 का। बुक वर्क में आपने देखा कि सबसे पहले हमारा ये दिख रहा है आपको कम्प्रीहेंशन में। सबसे पहले क्या होता है हमारा, हमें टिक मार्क लगाना होता है। जो सबसे पहला काम होता है हमारा टिक मार्क। वैसे तो सबसे पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है, आपको दिखाई दे रहा होगा डिफ़िकल्ट वर्ड स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब मैंने बताया था तूफ़ान, अ स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ विंड यानी बहुत तेज़ चलने वाली हवा। नॉक डाउन यानी कट डाउन, गिरा दिया, उखाड़ दिया, काट दिया। ब्रूसेस, कट्स। कट्स यानी जो हमारे खरोंचे वगैरह लग जाती हैं। एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट यानी कि ज़रूरी। यह हम कॉपी में करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कम्प्रीहेंशन वाला। टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये 3 ऑप्शन हैं, इनमें से जो सही है उस पर हमें टिक लगाना है। ठीक है। नंबर 1, हु नॉक डाउन अ ट्री इन द गार्डन। गार्डन में ट्री को किसने उखाड़ फेंका या किसने काट दिया? किसने? मिस्टर वर्मा ने, स्टॉर्म ने या गार्डनर ने। गार्डनर कहते हैं माली, मिस्टर वर्मा नाम है इनका जिनका गार्डन था, और स्टॉर्म तूफान। तो गार्डनर पेड़ नहीं उखाड़ सकता, मिस्टर वर्मा अपने गार्डन में से पेड़ नहीं उखाड़ सकते, तो किसने किया था? स्टॉर्म। यहाँ टिक लगाएंगे, स्टॉर्म पर टिक लगाएंगे, यानी स्टॉर्म ने हमारा पेड़ जो था वो काट दिया था, उखाड़ दिया था। नंबर 2 है हमारा हु आर आर रियल फ्रेंड्स। हमारे सच्चे दोस्त कौन हैं? कौन हमारे असली दोस्त हैं? एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज़। कौन है सच्चे दोस्त? हमारे ट्रीज़, क्योंकि उनसे हमें हमारी जो ज़िंदगी है वो चल रही है, यानी जो हमारी जो ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं वो उन्हीं से हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो ट्रीज़ पर टिक लगाएंगे। नंबर 3, विच यूजफुल गैस इज़ गिवन टू अस बाय द ट्रीज़। अब हमारे द्वारा वो कौन सी ऐसी गैस है जो हम देते हैं, ट्रीज़ को देते हैं। भाई हम ट्रीज़ से लेते नहीं हैं बल्कि देते भी तो हैं ना कुछ। अगर हम उनसे ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी तो दे रहे हैं। वो हमें लाइफ दे रहे हैं, हम उन्हें लाइफ दे रहे हैं। राइट, गिव एंड टेक वाला मामला है। तो कौन सी गैस है जो हम देते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? यस, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। टिक हेयर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी सही, फॉल्स गलत, सच्चा या झूठा, या सही या गलत। ट्रीज़ आर एनिमीज़। ट्रीज़ हमारे एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं। सही है या गलत है? गलत है ना, तो यहाँ F, यानी वो हमारे फ्रेंड्स हैं, एनिमीज़ नहीं हैं। ट्रीज़ ओनली गिव अस मेडिसिन। ट्रीज़ सिर्फ हमें मेडिसिन देते हैं। सिर्फ मेडिसिन देते हैं। क्या देते हैं हमें? कितना सारा सामान मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वुड और शेल्टर, कितना सब कुछ हमें ट्रीज़ देते हैं। तो ये भी फॉल्स है, F लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, स्मॉल प्लांट्स आर आल्सो यूजफुल। स्मॉल प्लांट्स छोटे पौधे, छोटे पौधे भी यूज़फुल हैं। तो ये सही है ना, छोटे छोटे पौधे भी तो यूज़फुल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ ट्रू। क्या लिखेंगे यहाँ? ट्रू यानी टी। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो ये भी सही है, तो राइट। ओके। नेक्स्ट हमारा सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इंशाल्लाह हम कॉपीज़ में करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम अपना पेज खोलते हैं। देखिए, डिस्कस इन द क्लास। ये दिख रहा है आपको, डिस्कस इन द क्लास।
इसमें क्या है कि हम क्लास में क्या डिस्कस कर सकते हैं। वाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज, ये हमें डिस्कस करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ क्यों लगाने चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा प्ले विद वर्ड्स। प्ले विद वर्ड्स, ये वर्ड से प्ले करना तो बहुत अच्छा लगता है ना, सभी को अच्छा लगता है। इसमें गेम भी है इस टाइप का कि आप वर्ड्स बनाते हैं तो कितना मज़ा आता है, आपको सीखने को भी मिलता है और नए नए वर्ड्स भी बन जाते हैं। ठीक है, लेटर्स को ज्वाइन करके वर्ड बन जाएगा। तो नेम करना है, नेम लिखना है हमें, इसे कंप्लीट कर देना है। आई वर्क इन द गार्डन, मैं गार्डन में काम करता हूँ। तो गार्डन में काम करने वाले को क्या कहते हैं, माली कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, गार्डनर, GARDENER। और एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ बच्चों कि मैंने अगर ये कैपिटल लेटर बनाए हैं तो आपको भी कैपिटल लेटर ही बनाने हैं। पिछली बार आपने क्या किया, जो बहुत ही गंदा फील हो रहा था कि इधर सारे कैपिटल लेटर आपको नज़र आ रहे हैं, आपने क्या किया, बीच में स्मॉल लेटर फिर कैपिटल फिर स्मॉल के, कितना बुरा लग रहा था। या तो सारे हमारे लेटर होंगे वो स्मॉल लेटर्स होंगे, या फिर सारे ही लेटर हमारे कैसे होंगे, कैपिटल। अब क्योंकि हमसे यहाँ भी स्टार्टिंग में एंड मिडिल में हमें कैपिटल लेटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमें सारे के सारे लेटर जो हैं वो कैपिटल बनाने हैं। इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे। मैं बिल्कुल भी इस बार आपकी इस गलती को समझ लीजिए, आप पनिश करूँगी फिर मैं आपको, अगर आपने नहीं सुना तो। अब वो पनिश कैसे करूँगी ये आप सोच लीजिए कि कैसे पनिशमेंट मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नंबर 2, आई गिव यू मैंगो फ्रूट्स, मैं आपको मैंगो फ्रूट देता हूँ। कौन देता है मैंगो फ्रूट, मैंगो का जो फल है वो कौन देता है, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, TREE ट्री, मैंगो ट्री, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। आई गिव यू ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, मैं आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता हूँ। हम देते हैं, क्या मतलब होगा, कौन देता है हमें ऑक्सीजन, ट्रीज, राइट। नेक्स्ट है ट्रीज प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर फॉर देम। ट्रीज प्रोवाइड का मतलब होता है देना, ट्रीज जो है वो शेड और शेल्टर, शेल्टर कहते हैं शरण यानी घर, आसरा देना। तो ये मैं उनको देता हूँ, किसको किसको, यहाँ लिखेंगे एनिमल, एनिमल, ये आ गया एनिमल्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, दे ब्रिंग रेन, ये बारिश लाते हैं। कौन लाते हैं बारिश, ऑब्वियसली ट्रीज, TREES, ट्रीज। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये लेटर जो दिख रहा है, ये हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर तो आपका ट्रीज ही आना है, क्योंकि बारिश जो है वो ट्रीज ही लाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, नेम द फॉलोइंग ट्री प्लांट। ट्रीज बड़े वाले जो पेड़ पौधे होते हैं और प्लांट छोटे छोटे पौधे जो होते हैं। तो चाहे ट्री हो चाहे प्लांट हो दिया हुआ, उनके हमें क्या करना है, नेम लिखना है, नेम लिखना है एंड राइट व्हाट दे प्रोवाइड अस विद, और हमें ये लिखना है कि वो हमें क्या देते हैं। ठीक है, हमें ये भी लिखना है कि वो हमें क्या देते हैं और उनका नाम भी लिखना है। तो ये आपको कौन सा ट्री नज़र आ रहा है, देखिए सेब नज़र आ रहा है ना, तो ये कौन सा हो गया हमारा, एप्पल ट्री, एप्पल ट्री। ठीक, और ये क्या देता है हमें, एप्पल फ्रूट। जैसे हमसे अभी ऊपर पूछा था ना कि मैंगो फ्रूट देता है मैंगो ट्री, ऐसे ही एप्पल ट्री क्या देता है, एप्पल फ्रूट। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसके ना ये जो चोटियाँ सी लटक रही हैं, तो ये कौन सा आपको ट्री नज़र आ रहा है, ज़्यादातर हमने ये उसमें भी देखा है। और ये हमारा कौन सा ट्री है, ये हमारा
नेशनल ट्री भी है, इसे नेशनल ट्री भी कहते हैं। तो कौन सा ट्री हुआ ये हमारा? बैनियन। बैनियन यानी बरगद, BANYAN। बहुत से लोग इसे बनियान कहते हैं। बेटे ये बनियान नहीं होता है, ये होता है बैनियन। ठीक है, तो बैनियन, इसका नाम क्या है? बैनियन, बरगद। बरगद का पेड़ है ये, और ये हमें क्या देता है? मोस्टली शेड। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इससे हमें मिलती हैं, लेकिन मोस्टली हमें ये देता है शेड। शेड यानी छाया के लिए ज़्यादा, क्योंकि घना बहुत होता है, तो इसके नीचे मुसाफिर बैठकर आराम करते हैं। इससे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेडिसिन भी बनती है, आई ड्रॉप्स भी बनती हैं, इसके रस से, इसके जूस से आई ड्रॉप भी बनती है। लेकिन ये मोस्टली शेड के लिए यूज़ होता है। अगले नंबर पर देखिए कौन सा है? ये दिख रहा है आपको, तुलसी। तुलसी का पौधा स्मॉल प्लांट होता है ये है तुलसी। अब तुलसी जो है ये भी मेडिसिनल प्लांट है, तो इससे हमें क्या मिलेगी? मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट में आता है तुलसी, तो इससे मिलेगी हमें मेडिसिन यानी कि दवाई। इधर चलते हैं अगले पेज पर। ये देखिए अगले पेज पर ये कौन सा आपको ट्री नज़र आ रहा है? ये है पीपल। ठीक, पीपल ट्री है, तो पीपल भी हमें, इससे भी हमें क्या मिलता है? मेडिसिन मिलती है। इसकी जो छाल होती है, छाल इसे कहते हैं। ये जो लकड़ी दिख रही है ना, इसके ऊपर से वो जो कुछ छाल सी वो उखड़ती सी है, वो छाल होती है, तो उससे मेडिसिन बनती है। ये है हमारा नीम ट्री। ठीक है, ये नीम ट्री हो गया हमारा, और ये भी हमारा मेडिसिनल प्लांट है। नीम से तो बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, देखा होगा आपने। साबुन, नीम का साबुन, नीम का तेल, और इसकी जो का जूस है वो ब्लड उसमें खून साफ़ करने में, यानी ब्लड को प्योरीफाई करने में बहुत हेल्प करता है। तो इससे बहुत सारा काम लिया जाता है, शेड भी देता है ये। और नेक्स्ट हमारा दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है ये? कहाँ ये हम यूज़ करते हैं डेली? यस, हमारे कुशन्स में, हमारे पिलोज़ में। कुशन यानी पिलो, तकिए वगैरह, गद्दे बनते हैं। क्या है ये? और सर्दियों में तो हम रज़ाइयाँ भी ओढ़ते हैं। अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, है ना? क्या है ये? कॉटन। तो ये कौन सा प्लांट है ये है कॉटन प्लांट। ये कॉटन प्लांट है, और इससे हमें क्या मिलता है? कॉटन। ओके, ये समझ में आ गया होगा सारी ट्रीज। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर सी पर। डू यू नो द नेम्स ऑफ दीज गार्डनिंग टूल्स? गार्डनिंग यानी जो हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है गार्डनिंग में। अगर हमारे पास गार्डन है तो उसके लिए हमारे पास औजार भी होने चाहिए, ताकि हम उनकी गार्डनिंग अच्छी तरह कर सकें। तो ये जो टूल्स दिख रहे हैं, कुछ टूल्स दे दिए हैं हमें कि गार्डनिंग टूल्स हैं, इनको आप नाम लिखिए इनका। ये दे रखा है ना, ये इनके नाम लिखने हैं। अब हमें फर्स्ट लेटर तो दे दिया, और हमसे पूछा है कि नेक्स्ट आप कीजिए। तो ये क्या है, क्या बोलेंगे इसे? ये है रैक, RAKE, रैक। यानी इससे क्या होता है? ज़मीन को, मतलब ऐसे ऐसे जब ऐसे चलाते हैं ना ज़मीन पर, तो मिट्टी जो है वो उभर जाती है, मतलब बिखरी बिखरी सी हो जाती है। तो जब वो इसे कहते हैं शायद रोपाई यानी रोप करते हैं हम मिट्टी को, तो वो खुरदरी सी हो जाती है। फिर उसके अंदर हम बीज डाल देते हैं, तो पेड़ पौधे निकलने लगते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ये क्या है? इसे कहते हैं वाटरिंग कैन। तो यहाँ पर सिर्फ हम वाटरिंग लिखेंगे, वाटरिंग कैन।
अब कैन तो लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए हम वाटरिंग ही इसे लिखेंगे। वैसे पूरा नाम इसका वाटरिंग कैन है। जैसे आपने देखा होगा जिसे कहते हैं हिंदी में हज़ारा, यानी उस से पानी जब हम शावर करते हैं ना तो एकदम ऐसा लगता है कि पौधों के ऊपर बारिश हो रही है, शावर। ठीक है, नेक्स्ट हम टूल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा ट्रॉल, TROWEL, ट्रॉल, यानी ट्रॉल कहते हैं खुरपी। जैसे हम ज़मीन खोदते हैं ना, ऐसे कोई खुरपी सी लेकर और ज़मीन को खोदना शुरू करते हैं तो वो उसके काम में आती है ये खुरपी। नेक्स्ट है हमारा शॉल, यानी नेक्स्ट हमारा शॉल यानी SHOVEL, शावर नहीं, सॉरी, शॉल। इसको L बनाना है। क्या बनाना है? L, SHOVEL, राइट, शॉल। ये क्या है? ये बेलचा है। जैसे हमने मिट्टी को खोदा, उठाने के लिए कुछ चाहिए भी तो, कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मिट्टी को उठा सकें, तो इसे कहेंगे बेलचा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? इनको कलर भी करना है आपको। ये मैंने आपको नाम लिखवा दिए सबके। 4 गार्डनिंग टूल्स हैं, इनमें आपको कलर करना है। नाम मैंने लिखवा दिए हैं, कलर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं और कलर ज़रूर करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है D, राइट वर्ड्स दैट गो टुगेदर विद द गिवन वर्ड्स। अब उन वर्ड्स को हमें लिखना है जो एक साथ हम ज़्यादातर बोलते हैं। जैसे फल फूल, फल फूल बोलते हैं ना, फल फूल, तो फ्रूट एंड फ्लावर्स, फल और फूल बोल दिया। अब ऐसे बड़ा छोटा बोलते हैं ना, बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा, थिक एंड थिन, मोटा और पतला। साथ साथ बोलते हैं ना ये सारे वर्ड हम, ऐसे ही थिक एंड थिन, मोटा और पतला। बर्ड एंड एनिमल्स बोलते हैं ना, पक्षी पशु, या इस तरीके से बोलते हैं पशु पक्षी, तो बर्ड्स एंड एनिमल्स। कम एंड गो, आना और जाना। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो टुगेदर यानी एक साथ हम बोलते हैं। फल फ्रूट इस तरीके से बोलते हैं, फल फूल, बड़ा छोटा, मोटा पतला, जानवर और चिड़िया वगैरह, ये सब हम बोलते हैं, आना और जाना। तो ये आपका अभी बुक वर्क और भी इसके अंदर बाकी है, उसमें अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस वर्क को कंप्लीट करा दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।